ऐप में स्टॉक डालना हो तो गुड्स रिसीव से डालेंगे, लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आप एक दो आइटम डालेंगे बैचेबल आइटम या सीरियल बेस्ड नंबर तब तो ठीक है, आप मैनुअली डाल लेंगे, लेकिन आप बल्क में डाल रहे हैं तो आपको DTW से ही डालना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं डाल पाएंगे क्योंकि हर आइटम का बैचेबल होगा तो उसको लेयर देना पड़ेगा, बैच डिफाइन करना पड़ेगा, तो इसको DTW से ही डालना पड़ता है। तो अब हमें स्टॉक डालना है, तो ये काम अभी सेल साइकिल का नहीं है क्योंकि हमारे पास स्टॉक नहीं, इसलिए हम इधर आ रहे हैं। इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन में जाएंगे, गुड्स रिसीव पे आएंगे और गुड्स रिसीव पे आके यहाँ पे ये कभी भी सेल्स वाले के पास राइट्स नहीं होता है गुड्स रिसीव का, क्योंकि पता चला वो अपने ही स्टॉक डालेगा और अपने ही सेल कर देगा, तो सारा आपका कॉक्स और WIP सब हिल जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका स्टॉक डाल देता हूँ, ये तो आप लोगों को दिखाना है इसीलिए मैं स्टॉक डाल रहा हूँ। तो 500 क्वांटिटी का मैं स्टॉक यहाँ पे डाल देता है, इसका 500 एंड इसमें भी 500। इसकी यूनिट प्राइस मैंने डाल दी है 100, ठीक है, इसका 200, ठीक है, और इसका डाल दिया मैंने 300। ये हमारा स्टॉक वैल्यू इससे चला जाएगा। अब इसको देखिए, अब यहाँ पे JE अगर आप चेक करेंगे तो देखिए क्या दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए अब ये आइटम क्या है हमारा, ये बैच मांग रहा है, ये आइटम हमारा बैचेबल है, तो बैच मांग रहा है 500 क्वांटिटी का। अगर एक एक करके मैं इसे नहीं डाल पाऊंगा तो मैं यहाँ पे आऊँगा, ऑटो क्रिएशन करूंगा और 500 क्वांटिटी का एक ही बैच जाएगा, एक ही लॉट में डिफाइन करूंगा, अलग अलग नहीं दूंगा एक एक आइटम का। तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूंगा ASD, ठीक है, और स्ट्रिंग चला दूंगा कि 1 से स्टार्ट करेगा, ठीक है, स्ट्रिंग, ये हो गया नंबर, और इसको मैं ओके कर दूंगा। अब यहाँ पूछ रहा है कि नंबर्स ऑफ बैच, अगर आप यहाँ पे नंबर्स ऑफ बैच 10 कर देंगे तो 500 को 10 से डिवाइड कर दी तो 50 बैच बना देगा। अगर आप यहाँ पे 100 कर देंगे तो 5 बैच बना देगा। अगर आप यहाँ पे नंबर्स ऑफ बैच 1 कर देंगे तो 500 क्वांटिटी के लिए एक ही बैच बनेगा। ये डिपेंडिंग हो कि कितने नंबर्स ऑफ बैच आपको बनाने हैं। तो मैं एक ही बैच बना रहा हूँ, क्रिएट किया, ये देखिए एक बैच हमारा 500 क्वांटिटी के लिए बन गया। ऑपरेट किया, एंटर द अल्फा न्यूमेरिक, इसमें बैच मांग रहा है, ठीक है, ये मैंने अपडेट कर दिया। अब दूसरे लाइन पे आएंगे तो आप डायरेक्ट वहां ना जाके यहां से भी कर सकते हैं। यहाँ पे ZXC कर दिया, ठीक है, क्वांटिटी अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे एट्रीब्यूट आप दे दीजिए कि GHF एक ही बैच, ठीक है, ये आपका ऐसे भी बन जाएगा। वो ऑटो है क्रिएट करने का, ये आपका मैनुअल क्रिएशन है। तो यहाँ पे रिपीट नहीं होनी चाहिए, अगर सेम ही चीज रिपीट हो जाएगा तो फिर ये एरर देगा, तो ये ध्यान रखिएगा। इस तरह से बैच बन गया। बैच बनने के बाद आप इसको देखेंगे जनरल एंट्री, तो देखिए क्या दिखा रहा है। अब आपका क्या हो रहा है, इन्वेंट्री वेरिएंस अकाउंट, जो इन्वेंट्री इंक्रीज डिक्रीज था वो क्रेडिट हो गया और फिनिश गुड क्या हो गया, स्टॉक हमारा इन हो गया, तो डेबिट हो गया। जैसा कि हमारा FG आइटम इन हो रहा है, वेयर हाउस में आ रहा है, ठीक है, हमारे इन हाउस आ रहा है, तो इसीलिए ये डेबिट हो रहा है। और कहाँ से, इन्वेंट्री वेरिएंस से कारण इन्वेंट्री इंक्रीज डिक्रीज क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जनरल एंट्री होता है। इसको जैसे ही ऐड करेंगे आपका एक चीज ध्यान दे दीजिएगा यहाँ पे कि ये जो है किस वेयर हाउस में जा रहा है, वो आप यहाँ पे क्या कीजिए, फॉर्म सेटिंग में आइए और वेयर हाउस जरूर आप चेकआउट कर लीजिएगा। पता चला कि जानेगा किसी में जनरली क्या होता है कि 0-1 करके बाय डिफॉल्ट पड़ा होता है, तो उसी में चला जाता है, अगर आप नहीं ध्यान देंगे। तो हमने FG को बाय डिफॉल्ट करा, ये आपका FG वेयर हाउस में ही जा रहा है। तो इसको अब मैं ऐड कर देता हूँ, ये हमारा क्या हो जाएगा, इन स्टॉक 500 क्वांटिटी हमारी आ गई। अब हम लोग आते हैं डिलीवरी पे, हमारा काम यहाँ पे था। अब डिलीवरी पे जब देखेंगे तो ये अभी अपडेट लेगा नहीं, ठीक है, तो अपडेट नहीं लेगा तो हम क्या करेंगे, इसको यहां से उठाया, ये मैंने कॉपी किया, इसको मैं कॉपी कर लिया, ठीक है, और कॉपी करने के बाद नीचे वाले में डाल देता हूं।